वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट के अंदर जो हमारे पॉइंट एग्जामिन किए जाते हैं उनके क्लोज आउट पे आप लोग क्या चीज़ का एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है कि HSC पॉलिसी। तो इसके लिए क्या होगा कि आपकी जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है उससे साइन हुई हुई रिटर्न पॉलिसी आपके पास डिस्प्ले होनी चाहिए और आपके पास एज़ पर पॉलिसी तमाम एलिमेंट्स की कंप्लाइंस फर्दर डिटेल में डिस्कस होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा रिस्क असेसमेंट एंड सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो आपके पास जो परमिट सिस्टम है, जो आपके SOPs हैं, वो आपके पास अपडेट होने चाहिए। आपकी जो वर्क स्कोप है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सबकी अप टू डेट रिस्क असेसमेंट डिटेल होनी चाहिए। आपकी रिस्क असेसमेंट टीम मीटिंग्स के बाद वो अप्रूव भी होनी चाहिए। अगर उनमें कुछ कमेंट्स थे तो उन कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, उसका तमाम रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड। तो एज़ पर ट्रेनिंग मैट्रिक्स जिस क्राफ्ट की जो ट्रेनिंग एप्लीकेबल थी उसकी कितनी टाइम के बाद एक्सपायरी है, ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन की थी, कितने दिनों की थी, उस तमाम का ट्रेनिंग ट्रैकर आपके पास होना चाहिए और बैक एंड पे आपके पास उसकी अटेंडेंस शीट या सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। इसके बाद आपकी साइट पे जितनी भी मीटिंग होंगी वो आपकी HSC की मीटिंग हो सकती है, वेलफेयर की मीटिंग हो सकती है या आपकी वर्क प्लानिंग की मीटिंग हो सकती है। जितनी भी आपकी साइट्स पे मीटिंग हुई उनका आपके पास मिनट्स ऑफ मीटिंग होने चाहिए। अगर उस मीटिंग के अंदर कोई भी आपका एक्शन था तो उस तमाम एक्शन का एज़ पर मीटिंग रेफरेंस आपके पास एक्शन ट्रैकिंग रजिस्टर भी अपडेट उसमें क्लोज या ओपन पॉइंट के साथ तमाम रिकॉर्ड अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका मेंटेनेंस रिकॉर्ड एंड डिटेल ऑफ फेलियर। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो होगा आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और सेकंड आपका आएगा कि मेंटेनेंस इन केस ऑफ फेलियर। तो फेलियर हुआ था तो उसका तमाम कॉन्सिक्वेंस हमें होना चाहिए कि हमारे पास लास्ट उसकी मेंटेनेंस कब हुई थी, इंस्पेक्शन किसने किया था, मीन टू से कोई भी क्रेन या मशीनरी फेलियर है उसकी तमाम डिटेल होनी चाहिए और जितना भी आपका मेंटेनेंस का रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे आपके पास चेकलिस्ट या उसकी जो भी आपके पास रिसिप्ट्स हैं अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। साइट वर्क कितने हुए, आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी थी, नियर मिसेज कितनी थी, इंस्पेक्शन, सर्वे, जो भी आपने जिस फ्रीक्वेंसी पे एज़ पर KPIs करने थे उन तमाम के एविडेंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर आपके पास कुछ एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, इवन जो नियर मिसेज हुई थी उनकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। उनके अंदर जो आपने एक्शन रिकमेंड किए थे उन एक्शन के क्लोज आउट भी वहाँ पे आपके पास एविडेंस अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप ऑडिट के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक जो ऑडिट में चेक किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, एमरजेंसी अरेंजमेंट्स। तो आपके पास एज़ पर योर जॉब स्कोप क्या क्या एमरजेंसीज हो सकती हैं, उसके लिए आपके पास अप्रूव्ड अपडेटेड एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए। आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो साइड में एरिया में वर्किंग लोकेशन पर डिस्प्ले होने चाहिए और वर्किंग जो नंबर हैं उन पे एट अ टाइम ऑफ द ऑडिट कॉल करके भी चेक किया जा सकता है। तो आदमी जिसका नंबर लिखा हुआ है उसका क्राफ्ट, उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तमाम चीज़ें प्री डिफाइन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके रेस्क्यू इक्विपमेंट थे वो आपके एरिया में होने चाहिए इनफ क्वान्टिटी में। अगर आपकी जॉब में फर्स्ट एडर चाहिए तो फर्स्ट एडर ट्रेंड होने चाहिए, रेस्क्यूर चाहिए तो रेस्क्यूर ट्रेन होने चाहिए। मीन टू से एमरजेंसी अरेंजमेंट्स में जो आपके अप्रूव प्लान है उनके अकॉर्डिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं तमाम फुलफिल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ सकता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज। अगेन एज़ पर अवर वर्क स्कोप, अगर हम किसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो तमाम वर्कर के लिए हमें एक हैवी किस्म की इंश्योरेंस चाहिए होगी। हमें फ्रीक्वेंट उनके टेस्ट करवाने पड़ते हैं, फिट टू वर्क मेडिकल करवाने पड़ते हैं। अगर हम किसी स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों की जो इंश्योरेंस होगी हमें इतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने अगर कुछ ऑडिट किए हैं, इंस्पेक्शन, साइट विजिट, डॉक्यूमेंटेशन किए हैं, उसका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आएगा आउटपुट फ्रॉम द रेगुलेटर विजिट। अगर आपके पास साइट पे अथॉरिटीज़ का विजिट था, क्लाइंट का विजिट था, तो उनके विजिट की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी और उनके आपने करेक्टिव एक्शन क्या लिए, तमाम के एविडेंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। लास्ट पे हमारे पास जो चीज़ पूछी जा सकती है ऑडिट में, रिकॉर्ड ऑफ वर्कर कंप्लेंट्स। तो इसके लिए क्या होता है, लेबर फीडबैक फॉर्म होता है जो कि डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे KPI सेट किए जाते हैं कि वीकली हर सुपरवाइज़र ने एटलीस्ट अपने एक वर्कर से फीडबैक लेना है या डेली एक लेना है, वीकली 10 फीडबैक फॉर्म लेने हैं। उसके अंदर तमाम चीज़ें कवर होंगी, उनकी इंश्योरेंस, उनकी वेलफेयर, उनकी साइड फैसिलिटी, लंच, डिनर, रूम, एवरीथिंग। तो वर्कर फीडबैक फॉर्म हमारे पास एक टूल होता है जिससे हम वर्कर की कंप्लेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तमाम मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि ऑडिट में कोई भी एडिटर आपसे पूछ सकता है और उन ऑडिट के पॉइंट को क्लोज आउट या एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमने इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा
जिनके लिए ये किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।